जीव फिरै मुख माहि, मनुआ तो बहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। आप कोई काम करने चले हो, काम करने के दरमियान अगर दूसरी दूसरी बातें आपके मस्तिष्क में आ रही हैं तो क्या आपका काम होता नजर आ रहा है? काम में बाधा आएंगी, काम में त्रुटियां आएंगी, काम जो चाहिए नहीं हो पाएगा। आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ने के समय अगर यदि आपको अपने दोस्तों की याद आती है, आपको अपने खेल की याद आती है, बातचीत करने की याद आती है, टीवी देखने की याद आती है, फिल्म देखने की याद आती है, तो क्या आपकी पढ़ाई होती है? नहीं, वहाँ आपकी पढ़ाई रुकती है। आपका जो सार्थक होने वाला था वह रुक जाता है और दूसरा हावी हो जाता है, शेष सार्थक निरर्थक हो जाता है। तो माला तो कर में फिरे, कर में जीव फिरे मुख माय, जीव मुंह में चलता रहता है। नहीं, मनुआ तो बहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। भगवान का भजन करने वाले भगवान का भजन करते हैं, हाथ में माला ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, लेकिन मुंह भी सीताराम सीताराम चलता है, लेकिन मस्तिष्क काम करता है कि नहीं, अभी काम बाकी है, अभी जमीन लिखवानी है, पैसे जमा करने हैं, सूद लेने हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें आ सकती हैं मस्तिष्क में। तो फिर आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का भजन मतलब है एकाग्रता, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की याद कीजिए, भगवान का अभिवादन कीजिए। आपको ऐसे एक रूप दिया, आपको जिंदा रखा, आपको बनाया, कार्य के लायक बना दिया, तो आप उनको धन्यवाद दीजिए, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। तो कृतज्ञ होने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्रता आपकी टूटेगी, आप कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञ बन जाते हैं। इसलिए जिस काम को करने के लिए चलते हैं उन्हीं कामों को करें, जिन कामों को करने चलते हैं उन्हीं से एक एक काम को करें आप क्रमशः, फिर काम आपका सफल रहेगा। कई काम एक साथ नहीं हो सकते। दुई न होत एक समय भुआलू, हसब ठठाए फुलाए उड़ालू, तुलसीदास जी ने लिखा। एक साथ दो काम नहीं हो सकते। ठठा कर हंसेंगे, ठठा कर हंसने में मुंह आप खुलेगा, फिर गाल फूलकर कैसे रहेगी? नहीं संभव है। तो माला तो घर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मनुआ तो दो दिशे फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कार्य में एक रूपता होनी चाहिए, कार्य में एक एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता होगी तभी आपका कार्य सफल होगा, आप अपने कार्य में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। कबीर खास न निंदिए, जो पाऊं तली होई, पूरी परे जब आंख में खड़ी बुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं, इस दुनिया में छोटा कोई नहीं है, तुच्छ कोई नहीं है। समय सबको बड़ा और तो छोटा बना देता है। आंधी आती है, जो तिनके हमारे पैरों में रौंदे जाते हैं, वही तिनका आंधियों के साथ उड़कर हमारी आंख में आ जाती हैं, तो कितना पीड़ादायक हो जाता है। हम उसे तुच्छ मानकर पैरों से रौंद डालते हैं। हमारी नज़र में ऊंच नीच का भेदभाव होता है। हम निम्न को निम्न समझकर उससे अपने को अलग रखना चाहते हैं, उसे क्षुद्र समझते हैं, नीच समझते हैं। हमारा मन है यार, हमारे मन की गंदगी है कि हम दूसरे को नीच समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो नहीं, कोई नीच नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, सबका अपना समय है। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार लोग बलवान होते हैं, बड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और समय ही उसको कमजोर बनाता है, धनहीन बनाता है,
दूसरे किसी में कोई ताकत नहीं, कोई दम नहीं है। इसलिए हम किसी की निंदा न करें, किसी की को नीच न समझें, किसी को क्षुद्र न समझें। सभी एक जैसे हैं। तो क्या बताया? कबीर घास नहीं नींदिए। घास छोटा सा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जिस पर आपकी नजर भी नहीं जाती। जो पाए अंतरी हो, आपके पैरों के तले रौंदे जाते हैं। तो एक क्षुद्र भी, एक छोटी सी चींटी भी आपको काट लेती है तो आपको बिसबिसाना पड़ता है, आप उसको खुजलाते हैं। मच्छर कितना छोटा होता है, वह परजीवी है, आपके शरीर पर बैठता है, आप उसको छू देते हैं, मर जाता है। लेकिन उसको, उसका अपना समय है, अपने समय पर अपना काम करता है। आप उससे अपने आप को ठीक रखें। वह छोटा नहीं है, उसे भी तो ईश्वर ने ही रचना की है, उसके भी। छोटा आपकी नजर में है, आपकी आंख गलत देखती है, चश्मा आप बदल लें। सबको ईश्वर की रचना समझें, सब में ईश्वर ही विद्यमान है, सबकी आत्मा में ईश्वर ही है। हम इसे मानकर चलें। कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है, कोई नीच अथवा ऊंच नहीं है, कोई गरीब अथवा धनी नहीं है, कोई बलवान अथवा निर्बल नहीं है। हम सबको समान लेकर चलें, सबका सम्मान करें, सबका आदर करें। हमारा यह धर्म होना चाहिए। तो कबीर दास जी ने इस घास के माध्यम से सीख देने का प्रयास किया है। साक्ष्य है, यह सबूत है कि आप पर देखिए तो कैसे बदलते हैं, कैसे समय बदलता है, बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है। तो कबीर घास नहीं निंदिए, जो पाए पाँव तली होए, उड़ी पराए जब आँख में खड़ी दुहेली होई। यह आपने देखा। जग में बैरी कोई, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यारा, यदि हमारा मन पवित्र है, हमारा हृदय पवित्र है, पवित्र हृदय वाले के लिए कोई किसी का बैरी नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, सभी अपने हैं, सभी, कोई दूसरा नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, कोई दुश्मन नहीं है किसी का। आप जिसके हैं दुश्मन, वही आपके दुश्मन है। आप अपने मन से सोचते हो बैरी, वास्तव में बैरी नहीं है, आप बैरी हो, इसका मतलब। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। आपका मन पवित्र होना चाहिए, तो आपको कोई बैरी नहीं दिखेगा। आपका मन अपवित्र होता है तो दूसरे आपको बैरी दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने हृदय से सोचते हैं। यह आपा को डारी दे, आप अपने अहम को छोड़ दें, त्याग दें, जो त्यागने योग्य है उसे त्याग दें। या आपा को डारी दें, दया करे सबको। तो आपके प्रति सबकी भावना आपकी तरह की पवित्र की रहेगी। आप जिसके सामने मुस्कुराएंगे, सामने वाले की लाचारी होगी कि आपको देखकर मुस्कुराएंगे। आप जिसके सामने अपना मुंह बना कर रखेंगे, सामने वाला भी उसी तरह चुपचाप मुंह बना कर निकल जाएगा, आपसे आंख छुपाकर निकल जाएगा। इसलिए आप अपने आप को पवित्र रखें, आपकी आत्मा पवित्र हो। आप किसी को अपना बैरी न समझें, अपना दुश्मन न समझें, अपना अहितकारी न माने। सभी आपके हितकारी हैं, आप अपना करते रहें। आपके मन में अगर यह सब नहीं आता है, आप अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, तो इसकी फुर्सत कहाँ आपको मिलेगी? बिल्कुल फुर्सत नहीं है आपके पास। इसलिए आप ऐसे रहें। कबीरदास जी ने यही साक्षियों के रूप में
उपस्थित किया, साक्ष्य के रूप में उपस्थित किया, सबूत दिया अपने अनुभवों से। अनुभव बहुत सारे करते हैं, लेकिन अनुभवों को शब्दों में पिरो नहीं पाते। जिन्होंने शब्दों में पिरो दिया, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे दिया, ज्ञान लोग लेकर चले जाते हैं, बेकार का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करें, दूसरों को भी अपना ज्ञान दे दें। ज्ञान का महत्व तो तभी है, नहीं तो बोरे में अनाज भरा हुआ है और घर के सदस्य भूखे हैं, उस बोरे का क्या महत्व? उसका उपयोग होना चाहिए था। तो साक्षियों के रूप में कबीरदास जी ने यही उपस्थित किया है। आप इन्हें देखेंगे। और कल आपको जो दे दिया गया था, कबीरदास जी का एक छोटा सा परिचय दिया गया था, उसे आप पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। आपको एक प्रश्न मैं दे देता हूँ। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 बार मैंने आपको प्रश्न बता दिए, मात्र एक प्रश्न के आप उत्तर दें। धन्यवाद।